ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की जीत हो गई पक्की। ज्ञानवापी में 30 सालों के बाद फिर पूजा हुई। कोर्ट के आदेश का हिंदू पक्ष ने अनुपालन किया। क्या मुस्लिमों में इस बात से रोष व्याप्त होगा? रामनगरी अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से पहले ही ज्ञानवापी का मुद्दा भी छिड़ चुका था। सर्वे किया जा रहा था, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि ज्ञानवापी का असली अस्तित्व क्या है। ये मस्जिद है या फिर हिंदुओं के दावों के मुताबिक मंदिर है? आखिर में जब एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपी तो पता लगा कि वहां मंदिर होने के अनगिनत साक्ष्य मिले हैं। वहां 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद बुधवार का दिन भी ऐतिहासिक रहा जब वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। और फिर गुरुवार सुबह 30 सालों के बाद वो शुभ दिन भी आया जब हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की। व्यास जी के तहखाने में आखिरकार 30 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज 1 फरवरी को सुबह काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे। ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की गई। डीएम ने कहा, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। अदालत के आदेश के बाद अब ज्ञानवापी के तहखाने में प्रवेश पर रोक के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एएसआई के सर्वेक्षण के दौरान सील करने के आदेश के बाद से ही लगे थे। लेकिन अब जैसे ज्ञानवापी में पूजा अर्चना हर बंधन से मुक्त हो गई है, हिंदू पक्ष आसानी से जाकर यहाँ पूजा अर्चना कर सकता है बिना रोक टोक के। जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वादी शैलेंद्र व्यास और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से तय किए गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने की व्यवस्था 7 दिन के भीतर कराएं। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया है। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के समक्ष विराजमान नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोल दिया गया है। साल 1993 में तत्कालीन सपा सरकार ने बैरिकेडिंग लगवाकर पूजा को बंद करवा दिया था। लेकिन अब फिर वो शुभ घड़ी आ गई है जब हिंदुओं को पूजा करने की आजादी मिल गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला ले लिया है। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी ने ज्ञानवापी के फैसले पर कह दिया है कि वो कोर्ट के इस फैसले से बेहद निराश हैं और अब हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष हाथ पैर चाहे जितने भी मार ले, एएसआई सर्वे रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर ही था। तभी तो जैसे ही व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का आदेश हुआ, वैसे ही वहां हिंदू पक्ष पूजा करने पहुंच गया। सुनिए इस बारे में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा है। स्थिति ये है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी, उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया। विष्णु शंकर जैन ने रातों रात पूजा शुरू होने को 30 साल पहले से जोड़ दिया है। जिस तरह से रातों रात पूजा बंद कराई गई थी, वैसे ही रातों रात पूजा शुरू करा दी गई है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस तरह से हिंदू पक्ष ने रातों रात व्यास तहखाने में पूजा शुरू कर दी, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।